सो here we go. मैं ले लेता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं करंटली IIT में जो फर्स्ट ईयर का एक सेकंड रुको, थोड़ा धीरे बोल। और करंटली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर परसोई कर रहा हूँ, ये ब्रांच नहीं ब्रांच। अरे यार बीप कर। ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ कुमार है और करंटली मैं फर्स्ट ईयर में हूँ IIT BHU में। और टुडे आज का हमारा डिस्कशन बेसिकली इस पर है कि जो हमारे इतने कम टाइम बचा हुआ है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर के, तो किस तरीके से हम इफेक्टिवली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे स्कोर को टारगेट कर सकते हैं। और किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इटसेल्फ हम खुद IITian से जानते हैं कि उन्होंने कैसे खुद को मैनेज करा था थ्रू आउट प्रिपरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे उन्होंने सब कुछ मैनेज करा लास्ट टाइम पे, क्योंकि इन सबकी परसेंटाइल 9.5 से ज़्यादा थी, तो उन्होंने कैसे मैनेज करा और इनके ड्रॉप्स में काफ़ी स्कोर्स काफ़ी अच्छे रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आदित्य से है कि ये जो मिथ रहता है कि मतलब जो भी IITs में स्टूडेंट्स आते हैं वो नॉर्मली हमें सबको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी चट बच्चा होगा, काफ़ी कुछ फोड़ रखा होगा, ओलंपियाड्स वगैरह सब क्लियर कर रखे होंगे, तब जाके उसका IIT में सिलेक्शन हुआ होगा। ऐसा आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखो यार, यहाँ पे जितने भी हम सब बैठे, किसी ने ओलंपियाड कुछ नहीं किया है मोस्टली, और ज़्यादातर जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस सारे क्वेश्चन प्रोसीजरल आते हैं और मतलब वही पुराने PYQs टाइप से ही आते हैं। तो बेसिकली अपनी थ्योरी पढ़ो, असाइनमेंट सॉल्व करो अच्छे से, टीचरों से डाउट पूछो रेगुलर, और जेईई मेंस तो आराम से ही निकल जाएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल प्रोसीजरल होते हैं, वैसे क्वेश्चंस हमने पहले सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हमने काफी प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता, चीजें काफी प्रेडिक्टेबल लाइन पे ही रहती है। यस बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं क्वेश्चन मैं पूछूंगा सूरज श्रीवास्तव से। ये मेरा फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि इनिशियली जब हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कैसे प्रेशर को हैंडल करना है एग्जाम्स में। हम पहली बार प्रिपरेशन फेज से जा रहे होते हैं, वो इनिशियली मॉक टेस्ट वाला जोन आ जाता है जिसमें हमारा सिलेबस कंटेंट पूरा हो जाता है। फिर पूरे सिलेबस को एक साथ मैनेज करके एग्जाम में मतलब इंडिविजुअली हम पहले कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होते हैं और फिर इतने सारे चैप्टर एक साथ प्लग इन हो जाते हैं, फुल टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट होते हैं, तो इतने सारे चैप्टर की थ्योरी एक साथ रिटेन करना दिमाग में। तो इस कोर्स मतलब नेचुरल सा है कि स्टार्टिंग में देंगे तो बिल्कुल लो आ जाता है, वो सबके साथ ऐसा हो रहा होता है। तो आपके साथ भी हुआ होगा आई गेस। तो हाँ, मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा हुआ था। तो आपने कैसे मैनेज करा, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? मेरे साथ हुआ ये था कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता था, बिल्कुल टाइम नहीं, और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत थे। लेकिन मतलब जैसे पहला टेस्ट हुआ मेरा, फेस टेस्ट हुआ था फिट जी में, तो वहाँ पे फेस टेस्ट होते हैं, तो फेस टेस्ट हुआ, फिर मेरी रैंक बहुत कम आई, बहुत ज़्यादा कम आई। तो उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिला और बच्चों को देख के जिनकी रैंक 1, 2, 3 ऐसे आ रही है। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल दिन में 10 घंटे दे रहा हूँ, बिल्कुल लगन से पढ़ रहा हूँ। बस मेरा वही मोटिवेशन था कि बाकी बच्चों की रैंक आ रही तो मेरी भी आनी चाहिए, मेरा भी तो ड्रीम है। अपनी ड्रीम को नहीं खोना है। रोज़ मतलब रात में सोते समय हमेशा याद रखना कि एक दिन मैं IIT जाऊँगा, जेईई निकालूंगा। वो मोमेंट आप एंजॉय कर रहे हैं, आज आप फील कर पा रहे हैं, तो वो वाइब भी अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जेईई के साथ मतलब अब जो जैसे आज इनफैक्ट आज ही बोर्ड्स की डेट्स अनाउंस हो गई है, तो बोर्ड्स और जेईई को किस तरह से एक साथ मैनेज कर सकते हैं? तो मतलब क्या वारिन, तुम इस पर क्या बोलना चाहोगे? वैसे अगर देखा जाए तो बोर्ड्स वही है जो आप जेईई के लिए पढ़ रहे हैं बेसिकली। आई मीन उसमें कुछ रहता नहीं है। मतलब बोर्ड्स में आपको सिर्फ मतलब एग्ज़ाम के जो कैप्स होते हैं उसमें हो जाता है, उसमें आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन आराम से हो जाती है। और जहाँ तक सब्जेक्ट्स का कंसर्न है, सब सब्जेक्ट्स में बस NCERT करनी होती है और PYQs करना। और जो कि मेजॉरिटी हम अपने प्रिपरेशन थ्रू आउट पे कर ही रहे होते हैं, तो काफी बिल्कुल चिल मामला रहता है, लीव्स में आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये जो एक क्वेश्चन है वो ये है, मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि मेजॉरिटी टाइम्स हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर देते हैं। कॉलेज में इसकी लाइफ भी काफ़ी डैशी है, तो हम इसे पूछ सकते हैं कि जो हम हेल्थ को काफ़ी अनप्रायोरिटाइज कर देते हैं जेईई प्रिप को लेकर, तो वो काफ़ी कैसे इफेक्ट्स रहते हैं उससे? मतलब प्रिपरेशन ओवरऑल बढ़ती है कि मतलब डिक्रीमेंट हो जाती है परफॉर्मेंस में? जेईई के टाइम पे देखिए हेल्थ को भी साथ में रखना होता है, क्योंकि अगर बीमार पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इवन मेरा तो मैं 3-4 दिन बीमार पड़ा था, मेरा पूरा कोऑर्डिनेट बैकलॉग हो गया था, मतलब सर्कल्स वगैरह। फिर भी भाई के मैथ्स में 80 मार्क्स आ गए थे एडवांस में। वो तो मैंने कवर करा ना, फिर बाकी बच्चों को बिल्कुल प्रिपरेशन लेते। हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना, जेईई टाइम पे स्पेशली बहुत ज़रूरी होती है हेल्थ। और मतलब जैसे जैसे क्लोज आ रहा है बिल्कुल अपना बाहर का खाना बंद कर देना है बिल्कुल, और मतलब घर का खाना है, हेल्दी खाना है बस। ओके। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विदित से है, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब इफेक्टिवली जब जेईई का डे होता है, हम 2 साल मेहनत करी होती है, तो जब वो डे आता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर तो रहता ही एक्चुअली, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है 10 दिन पहले से ही कि मतलब इतनी मेहनत करी है, एक एग्जाम डे पे अगर कुछ रशअप हो गया तो इसमें मतलब वो तो होता है कि मेहनत करी तो रिजल्ट आएगा, बट फिर भी जो
डर लगता है इसको किस तरीके से मतलब खुद को किस तरीके से आपने समझाया था अपने प्रिपरेशन में, मतलब इनफैक्ट एग्जाम डे के पहले कैसे खुद को मतलब मोटिवेट रखा कि नहीं मैंने काम करा है सब कुछ अच्छा होगा? क्या मतलब जब जे एडवांस आ रहा था तो मेरे बस दिमाग में यही चल रहा था कि तो पेपर होगा ही, लेकिन एक अच्छी बात है कि एक नया सफ़र चालू होगा। जो हमने 2 साल की मेहनत करी उसमें एक सफ़र ख़त्म होगा और नया सफ़र चालू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात की खुशी मेरे को बहुत हो रही थी कि अब जाके छुटकारा मिलेगा और नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी फिर। और प्रेशर तो देखो जे एडवांस में आएगा ही, हमेशा आएगा, टॉपर्स को भी आता है और आएगा। और अगर आपने लाइक किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना और पेपर 1 अगर अच्छा चला गया तो पेपर 2 भी अच्छा करना है। मेनली पेपर 2 ज़्यादा रैंक को मतलब बिल्कुल उस टाइम फैटिक ज़्यादा हो जाता है तो पेपर 2 में काफ़ी मतलब एनर्जी डिसाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब मेजॉरिटी अगर पेपर 1 अच्छा भी चला गया तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने आपको मोटिवेट रखें कि अभी पेपर 2 में भी अच्छा करना है, क्योंकि उससे रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी पेपर 2 के मार्क्स से, क्योंकि उस टाइम मेजॉरिटी बच्चे की रैंक डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है तो अभी अगर जेई पे मतलब अगर अभी से स्टार्ट करें तो क्या मतलब जेई पॉसिबल है कि मतलब बिल्कुल अब होप खत्म ही हो गई है? कहाँ पॉसिबल है जेई? अगर आपका टाइम कम बचा है तो ज़रूरी नहीं सारे चैप्टर्स करो। जैसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री तो स्कोरिंग है तो उसमें सारे चैप्टर्स कर सकते हो। मैथ्स है, मैथ्स किसी को कम समझ आती है तो कुछ चैप्टर जैसे हो गया वेक्टर थ्योरी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, तो ये सारे कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काफ़ी स्कोरिंग है। काफ़ी स्कोरिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। और फिजिक्स में अगर टॉपिक्स को बताना चाहो तो अगर हाँ फिजिक्स में हो गया ऐसे वेव ऑप्टिक्स हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी स्कोरिंग है। बिल्कुल फॉर्मेलिटी के रहते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं, पता ही रहते हैं कैसे आने वाले हैं। हाँ वैसे क्वेश्चन देखे होते हैं, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। और थर्मल फिजिक्स भी काफ़ी स्कोरिंग थर्मल रहता है। फिजिक्स बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा थ्रू आउट प्रिपरेशन, काफ़ी ऐसा होता है अगर कोई बच्चा 11th का ये वीडियो वॉच कर रहा हो तो क्या मतलब 11th में काफ़ी बार ऐसा होता है जो जंप होता है 10th से 11th के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। मतलब वो जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल नई दिख रही होती हैं, ठीक है, वो पहले ऐसे हमने नहीं देखा होता है बिल्कुल, मतलब एक्सपेक्टेड लाइन पे 10th का पेपर हमने दिया होता है, बिल्कुल पता होता है, तो चीज़ें कम समझ में आना बिल्कुल नेचुरल होता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा अगर आपका लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अगर मैथ्स में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है तो इट डजंट मैटर आपके स्कोर्स क्या हो रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको चीज़ें बिल्कुल सिंपल लगने लगती है, वो सबके साथ होता है। नो मैटर उसकी रैंक कितनी अच्छी आई हुई है, किसी बेकार आ रही है, सब सेमी फेज से गो थ्रू हो रहे होते हैं, लेकिन डे बाई डे आपका जो इनपुट है वो आपके रैंक को अपलिफ्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सब अलग अलग फेज से जा रहे होते हैं, मेजॉरिटी सेम फेज से ही जा रहे होते हैं, बट जो आपका एटीट्यूड है वो किस तरीके का है वो काफ़ी मैटर करता है कि आप लास्ट में किस तरीके से लैंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो मेरा एक और क्वेश्चन है, हमने 2 साल जेई की प्रेप करी, किसने 3 साल करी होगी, तो किस तरीके से मतलब इफेक्टिवली और एज अ होल बिंग आप किस तरीके से मतलब नरिश हो गए आपने जेई के प्रिपरेशन का एडवांटेज आप किस कॉलेज लाइफ में ले पा रहे हैं, इस पे अगर कुछ जेई का दीपांश बोलना चाहे तो। पहली बात तो भाई जेई की प्रिपरेशन से कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से सीखी है मैंने। एक तो डिसिप्लिन बन जाता है और आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर जेई क्रैक कर लिया है, कोई फ्यूचर में यूपीएससी सोच रहा है कि आईआईटी में बैठ के यूपीएससी करूँगा, तो वो यूपीएससी थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वास्ट अमाउंट ऑफ सिलेबस कम टाइम में कैसे मैनेज करना है आपको, बिल्कुल ये आपको आईटी सिखाता है। हाँ बिल्कुल, प्रिपरेशन एकदम एक फेज़ होता है आपका, उसमें आप अलग अलग इमोशंस के साथ जाओगे, आपको प्रेशर फील होगा बहुत ज़्यादा। फिर एग्ज़ाम के दिन के पहले जो आपको नींद नहीं आएगी, पर वो फेज से गुजरोगे तो आपको एकदम एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस लगोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल के प्रिपरेशन का जो प्रेशर होता है जब आप एक दिन फील करते हैं, उसकी एनर्जी मतलब उसका जो डर है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो बिल्कुल पूरी लाइफ थ्रू आउट आप उसको मूवमेंट होता है वो पूरी लाइफ थ्रू आउट जो कंसिस्टेंसी आपने की है वो रहने वाली है कि भाई मेरा एक फेज था, मैं वापस उसको ला सकता हूँ कभी भी। बिल्कुल वो जो एनर्जी आपने उस टाइम ग्रैब करी है वो बिल्कुल लाइफ टाइम रहने वाली है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर लेट से बुक्स वगैरह को लेकर के कि मतलब मेजॉरिटी रहते हैं कि ये बुक ले लेते हैं वो बुक ले लेते हैं, तो उसमें मतलब जैसे किसी बंदे ने 10 बुक्स ले ली, वेक्टर्स के 10 बुक से रिसोर्सेज क्वेश्चन कर रहा है, तो उसमें मतलब मैं क्या कहूँगा आप अगर आपको कुछ कहना हो तो। मतलब ऐसे भागना नहीं चाहिए दूसरी बुक। ऑलरेडी मतलब मैंने तो ऐसे ही करा था कि अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पे स्टिक करा था, और एक HC वर्मा तो कंपलसरी है, वो तो सबको पढ़नी ही चाहिए। और बस लास्ट में फिर मेरे को जब एडवांस के लिए करना तो मैंने थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन करे थे फिजिक्स गैलेक्सी से। फिजिक्स गैलेक्सी मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड भी करूँगा और लोगों को पढ़ने के लिए।
ओके और अगर 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 एक रिसोर्स कंप्लीट हो जा रहा है तभी देन वी शुड मूव ऑन द अदर रिसोर्स, ताकि वो काफी, वरना फिर हौच-पौच हो जाती है रिसोर्सेज को लेकर के, फिर कोई फ्रूटफुल नहीं हो पाता, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है एक तरीके से। मेजॉरिटी बच्चे बहुत सारे नए रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्होंने एक चैप्टर अच्छे से कवर नहीं किया, उसके 10 बुक्स ले रखी है, स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं, इनफैक्ट मिडिल में भी करने लगते हैं। तो उस पर अगर किसी ने, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? मतलब मॉड्यूल्स करना चाहिए, बुक्स करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? मतलब स्टार्टिंग में तो ये गलती मैंने भी करी थी, बट बाद में मेरे को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि मॉड्यूल स्विच नहीं करने हैं, बहुत मतलब एक मॉड्यूल अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है उसको, मतलब इतना गो थ्रू होना चाहिए कि मतलब अभी कोई क्वेश्चन उठा के दे दे तो बिल्कुल हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद अगर टाइम बच रहा है, अगर मतलब बचेगा है नहीं वैसे, बट बच रहा है, तो फिर बाद में ब्रांच आउट कर सकते हो। ओके और एक और मतलब मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी कंसर्न्स आते रहते हैं, तो मतलब अगर किसी बच्चे ने, लेट से अगर उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो समझ में नहीं आ रही है, तो क्या वो सिर्फ रिएजेंट के फंक्शंस याद करके क्वेश्चंस कर पाएगा मेंस में भी? मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए, मैकेनिज्म हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्गेनिक में। मतलब अगर मैकेनिज्म प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो हिमांशु पांडे मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, वो लगा लेनी चाहिए। मतलब मैंने तो सारे चैप्टर्स में पूरे 200 अराउंड क्वेश्चंस करे थे मैंने, और फिर हो जाता है वो, फिर फ्लो बनने लगता है कि कैसे करना है क्वेश्चन। ओके और अगर मतलब सिर्फ रिएजेंट के फंक्शंस याद करके अगर कोई जाना चाहे तो क्या करना चाहोगे इस पर तुम? सर्टेन रिएक्शंस पे चल जाएगा, बट बाकियों पे नहीं चलेगा। मतलब मेंस में तो सारे नहीं क्वेश्चन चलता है वो, मैकेनिज्म ही करना चाहिए सब। अच्छा, मतलब इसे मैकेनिज्म्स हाँ। मस्ट। ओके ठीक है, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन उससे है, आदित्य से है, कि अगर लेट से प्रिपरेशन के थ्रू आउट में ऐसा कई बार होता है कि हम 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स लेके चल रहे होते हैं, तो एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि थोड़ा कम समझ में आता है, तो उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बाकी में फोकस कर सकते हैं, मतलब देखो यार, मतलब अपने तुम्हारे कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसमें फोकस करो, मतलब अच्छी प्रॉब्लम्स बनाओ, उसके नोट्स रिवाइज करो, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करना ओवरऑल से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट तुम स्किप कर दे रहे हो तो तुम्हें जेई एडवांस, जेई मींस में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उतनी, लेकिन जेई एडवांस में कट ऑफ और ये सब चीज़ का मतलब कंप्लीटली स्किप मत करो, उसके इजी टॉपिक्स के एडवांस प्रॉब्लम्स बिल्कुल बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल हाँ। इजी रहते हैं, वो हम आपसे उसमें स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल तो कोई टॉपिक इनफैक्ट छोड़ना एडवाइजेबल नहीं होता, कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है जैसे पीएनसी सबको टफ लगता है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको छोड़ना कोई बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। बिल्कुल तो सब्जेक्ट तो फिर भी काफ़ी बड़ा डिसीजन हो जाएगा, तो बिल्कुल कोई सब्जेक्ट को स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं कंक्लूड करता हूँ। ओके तो एक दिन पहले आदित्य से पूछना चाहूँगा, एक दिन पहले जेई के मतलब क्या करना चाहिए? सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए? देखो यार, लोग Movie देखनी डिफरेंट चाहिए। अप्रोच फॉलो करते हैं, मैंने तो चिल किया था, तो मतलब चिल ही करना चाहिए। और दीपांश तुम मेरे क्या बोलना हिसाब चाहोगे से। एक दिन पहले जेई के क्या करना चाहिए? भाई बस अपना दिमाग शांत रखना, कोई न्यू सीरीज मत स्टार्ट कर देना भाई उस दिन, ठीक है? सीरीज? हाँ, अगर किसी को मन होता है अभी नेटफ्लिक्स देखने का, एनीमे आजकल बहुत देख रहे हैं लोग, शौक चढ़ रहा है हाँ जी, एनीमे का। बिल्कुल। हाँ, तो वो नई सीरीज को स्टार्ट मत कर देना। बाकी अपना फेवरेट खाना खाओ, आराम से लाइट खाओ, सो जाओ बस। रात को नींद आने नहीं वाली है, पर सो जाना, ठीक है? तुम्हें आ गई थी रात को नींद? हमको नहीं आई थी भाई, हम लिटरली मेरे को आई थी 2 घंटा, फिर बाद में जेई के पहले बहुत नींद आई थी। एग्जाम के वक्त तो चिंता मत करना, चक्का खुला रहेगा एकदम। हाँ वो तो मतलब एग्जाम में तो इतना प्रेशर ही होता है कि नींद तो आ नहीं सकती, वो तो मतलब एक गलती तोते और उड़े पूरा रहते हैं। फ्यूचर खत्म। हाँ भाई बिल्कुल वो तो मतलब बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ भाई इस बात से। चलो ठीक है, अब जो काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, 2 महीने बचे हुए हैं, तो आदित्य से पूछना चाहूँगा क्या करना चाहिए? मतलब टेस्ट सीरीज करने चाहिए, मल्टीपल टेस्ट सीरीज लोग ज्वाइन कर लेते हैं, या बुक्स वगैरह कोई एडिशनल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो यार, पहले तो अपने नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, थ्योरी बिल्ड होगी, मेजॉरिटी पोर्शन जो तुम्हें आता है उससे तुम स्ट्रॉन्ग करो, और जो तुम्हें नहीं आता है उसके धीरे धीरे बिल्ड करो कॉन्सेप्ट्स को, 2 महीने बिल्ड हो जाएगा, अभी 2 हफ्ते नहीं बचे। मतलब पहले तो पढ़ रखा है, लेकिन जो टॉपिक वीक्स वगैरह है वो आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कम टाइम में भी, ऐसा कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से जितने तुम मॉक्स दे सकते हो विथ अ टाइमर ऑफ योर ओन, ताकि तुम्हें जेई का फील हो, प्रेशर फील हो एग्जाम हॉल का, और ऐसे नहीं कि मतलब कि पॉज कर लिया, वॉशरूम के लिए उठ के चले गए तो फिर पॉज कर लिया टाइमर, मतलब बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में पेपर देने का एग्जाम try फॉर्मेट में, ताकि वो तुम्हें प्रेशर फील हो। बिल्कुल, क्योंकि वो जेई के दिन बहुत फट जाती है, मतलब लिटरली। हाँ, वैसे तो चिल रहना चाहिए जेई में। हाँ मतलब वैसे भी आईआईटी में आके कौन सा लाइफ सेट है, हाँ, टेंशन तो फिर भी रहती है, लेकिन हाँ वो है कि इस प्रिपरेशन के बाद हम काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें अडॉप्ट करना सीख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नी रहती है। सो यही था गाइस हमारा डिस्कशन आइडियाज़ के साथ। एक बात देखो, रील्स शॉर्ट्स ये सब कोई मत देखा। जैसे जैसे ये इंसान बैठा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बैठा है और ये बैठ के, ये देखो ये बंद कर दिया इसने, ये यहाँ बैठ के रील्स देख रहा है। जितनी देर हम लोग का इंटरव्यू चला ये बैठ के रील्स देख रहा है, कम से कम ये आधे घंटे से रील देख रहा है यहाँ पे, और हम लोग सब इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये आदत कभी मत पकड़ना, नहीं तो तुम गए पानी में।
अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, क्या आईआईटी में आके बंदियां मिल जाती हैं? इस पे मतलब क्या कहना चाहोगे तुम लोग इंडिविजुअल? मेरा ये सब तो झूठ है भाई। आईआईटी से गेटिंग अ गर्लफ्रेंड इज मच टफर भाई देन देखो, अगर आईआईटी। आईआईटी में बंदी चाहिए तो तुम भूल जाओ। भूल जाओ। भाई तोड़ दिया भाई। आईआईटी में बंदी मिलना उतना ही डिफिकल्ट है जितना अभी तुम्हें जेई डिफिकल्ट लग रहा है, उतना ही डिफिकल्ट है आईआईटी में बंदी मिलना। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही है। तो या तो तुम स्ट्रगल करना चाहते हो तो करो, नहीं तो बट फिर मिलेगी फिर भी नहीं, वो तो मतलब मिलने ठीक तो है। नहीं वाली है। चलो टेम्पररी एश्योरेंस ही मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तुम कुछ बोलना चाहोगे इस पे? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, और कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहे, अगर कुछ पर्सनल कुछ शेयर करना चाहे अपनी जेई की? अरे हाँ भाई, एग्जाम के एक दिन वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें एग्जाम के एक दिन पहले भाई एकदम ओवरलोड मत हो जाना। बहुत सारे लोग की तबीयत खराब हो जाती है, ये बहुत ज्यादा लेट डाउन होता है उसमें। तेरी हुई थी क्या? जानने वालों में भी। हाँ, अरे एकदम। और भाई लेट तो बिल्कुल मत होना, 3 घंटे पहले पहुंच जाना, पर लेट तो बिल्कुल मत होना। मेरे एक दोस्त का छूट गया था एग्जाम भाई, बहुत बुरा लगा था। इनफैक्ट मुझे एक याद आ रहा है, जब मेरा जेई में सेकंड शिफ्ट था, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में, तो वहाँ पे एक लड़के ने फोटो गलत अपलोड कर दी थी, तो उसका पेपर 2 घंटे डिले हो गया था। तो उसका पेपर स्टार्ट ही तकरीबन 4 बजे के बाद हुआ। तो वो काफ़ी हेक्टिक रहा था। तो ऐसी गलती ना करें कि मतलब आपने बिल्कुल सीरियसली ले लिया पेपर अपलोड को, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जो अभी बिजनेस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत ज़्यादा अमाउंट बड़ा पे करना पड़ सकता है आपको। और हाँ, एक टाइम बीटेक भर देना। मेरे एक दोस्त का लिटरली फॉर्म में बीटेक की जगह बीआर को गया, तो बीआर का मेंस का पेपर देख के आया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इतनी स्ट्रेसफुल थी उसकी कि जेई एडवांस, लोग मेंस के ब्रेक में एडवांस पढ़ते हैं, वो फिर भी मेंस पढ़ रहा था ताकि सेकेंड अटेम्प्ट ना निकल जाए गंदा। तो इसका ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी चीज़ें पर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और मैटर करती है बेसिकली। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा टॉक्स में, मतलब मेजॉरिटी मेरे सर्कल्स में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ऐसे रहे थे, मतलब मेरे जेई प्रेप के टाइम पे भी, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ भूल रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपने मेहनत करी है तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके माइंड से मतलब वो डिलीट हो जाएगा। वो बस नर्वसनेस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, बट वो इफेक्टिवली वो आपके सब कुछ में बैठा ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप भूल जाते हो। रिटेंटिविटी हमेशा रहती है। और एक और चीज़ हमेशा हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने मेहनत करी है तो आपको फल मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट ये है कि आप बिल्कुल उसको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, तभी वो बहुत जल्दी मिलेगा। इनफैक्ट जेई से पहले भी आपको फील एनर्जी जो है वो फील होनी स्टार्ट हो जाएगी कि मेरा जेई अच्छा जाएगा। और ये इसको आपके स्कोर्स जो मॉक टेस्ट में होते हैं, मतलब लगभग वैसे सिमिलर स्कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो बिल्कुल ऐसा मतलब होना चाहिए कि ताकि मतलब एग्जाम डे पे भी आप उसको रिटेन कर पाओ। लेकिन अगर आपने प्रेशराइज हो गया, आपने टेंशन ले ली, तो फिर एग्जाम काफ़ी बुरा भी जा सकता है। तो उसका वही है, ऑलवेज रिलैक्स। अगर आपने काम कराया तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। ओके, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर लेट्स से मॉक्स में काफ़ी कम स्कोर्स आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे मीन्स वही स्किप करने का सोच रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे ही रैंडम दे दिया पेपर, जो आएगा देखा जाएगा। तो उस पर तुम क्या कहना चाहोगे? ऐसा बिल्कुल मत करना कि मेंस 1 स्किप कर देना। मेंस 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उससे कम काफ़ी competition भी रहता है। एक्सपीरियंस मिलता है कि मेंस का पेपर कैसा आएगा। अच्छी तैयारी करना उसके लिए। पहली बार पूरा फील आता है। हाँ, पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, एक्सपीरियंस आता है। और मतलब जिनको भी अभी ये लग रहा है कि आईआईटी मतलब वर्थ इट भी है या नहीं, तो भाई बिल्कुल वर्थ इट है। बिल्कुल मतलब पूरी जी जान लगा दो यहाँ आने के लिए। मतलब दैट्स ऑल आई वांट टू से। मतलब तुम्हें मज़ा आ रहा है आईआईटी में? बहुत मजा आदित्य तुम्हें मज़ा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है लेकिन ये सच नहीं बोल रहा है, इसको नहीं मजा आ रहा है। हाँ मतलब अगर तुम प्ले बॉय वाला मजा सोच के आ रहे हो तो मत आना भाई। ओ तुम भाई आओ। नीट कर लो भाई, इससे अच्छा अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। भाई अब आईआईटी है और यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज मिल जाएगी तुमको, और बहुत मजा आता है। लाइक हॉस्टल लाइफ तो अब बहुत मजेदार होती है। सबसे हाईलाइटिंग तो मैं यही बोलूँगा। 3 बजे बैठे हैं, 3 बजे बैठे हैं और ये कर रहे हैं वो। ये वीडियो रात के 3 बजे रिकॉर्ड हो रही है भाई। मेरे को सुबह निकलना है ट्रेन से और पैकिंग बची है। अगर तुमको मोटिवेशन चाहिए तो ये सवाल सोचो कि अगर तुमने अभी रील्स देख ली, तो आईआईटी एडवांस होने के बाद एक जब मार्क्स छूटेगा तुम्हारा, एक छोटी सी गलती की वजह से, 4 मार्क्स की वजह से ब्रांच कॉलेज छूटेंगे, तब तुम कोसोगे अपने को कि भाई काश मैं 2 घंटा नहीं सोया होता, काश मैं 2 घंटा से बकचोदी नहीं किया होता। तो भाई अभी से पढ़ लो,
2 महीना कम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। तो अगर तुमने अभी सब एकदम संन्यास लेके पढ़ने लगे तो भाई हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। आओ हमारे बाजू में, अगले साल तुम्हारी वीडियो बनाएंगे हम लोग, है ना एकदम। चलो ये भी सही है। और लेट्स कंक्लूड द मीट। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। Wish you all the best. पेपर फॉर टाइम। सौरभ सर पढ़ा रहे हैं आप सभी को। बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे गाइस। ITS पढ़ा देते हैं।